उम्मीद नहीं है ऐसे नेताओं की, किसी वो आएंगे। आपकी लाठियां कम पड़ जाएगी, लेकिन खाने वाले विद्यार्थियों की कमी नहीं है यहाँ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, बार बार सारे लोग मांग रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? दोषी के रूप में युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये मांगे हैं उन छात्रों की जो हर रोज पीड़ित है, जो है प्रताड़ित हो रहे हैं उन पेपर लीक मामलों में। वो हर रोज प्रताड़ित हो रहे हैं उन जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बीच लाठियों से। इस वक्त हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं द खटक, मैं आपके साथ नवीन उपाध्याय। अभी हमारे पीछे जो आप ये युवा देख रहे हैं, इन लोगों ने जो है इसी प्रोटेस्ट को लेकर आज फिर यहाँ पर भूख हड़ताल जो है, हंगर स्ट्राइक है वो की है। और हमारे साथ एक नेता भी है यहाँ पर, छात्र नेता शुभम रेवाड़ भी है। इनसे पूछेंगे कि इन सब के पीछे क्या है और आपकी क्या मांगे हैं। शुभम जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आपकी मुख्य कारणों की वजह, क्या वजह रही कि आपने ये जो भूख हड़ताल है वो करी? बिल्कुल, देखिए देश में किसी को कोई, जैसे आज मेरे पेरेंट्स हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, या किसी की सेहत पे अगर फर्क पड़ता है तो उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा कि भूख हड़ताल की जा रही है। आज एक आम युवा मजबूर है इस चीज़ को करने के लिए कि देश में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि ये सरकार की इतनी तानाशाही हो चुकी है कि आज देश का युवा जिस तरह अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है सरकार के खिलाफ, तो उसे लाठीचार्ज, मुकदमे, इस तरह के रिटर्न में गिफ्ट दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो इस आंदोलन को हम शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भारतवर्ष में चलाना चाह रहे हैं कि हर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एक आम छात्र भूख हड़ताल पर बैठे, ताकि सरकार को झुकाने का काम आज के युवा करेंगे। लेकिन अभी कल एक आया कि शिक्षा मंत्री जेपी नड्डा, जो मंत्री है वहाँ पे, कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा, वो वहाँ पर जाकर सोनम वांगचुक की जो है उन्होंने हंगर स्ट्राइक तुड़वा दी है। तो अब आपको लगता है कि कोई आएगा आपसे बात करने, आप युवाओं से बात करने, कोई नेता आएगा यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए हमें उम्मीद नहीं है ऐसे नेताओं की, किसी वो आएंगे। हमें पता है कि उन्हें नहीं पता है कि धरातल पे किस तरह की समस्याएं। नहीं, नेताओं से मतलब पक्ष विपक्ष दोनों से ही उम्मीद नहीं है? बिल्कुल, देखिए जो छात्र राजनीति से निकले हुए जो लोग हैं उनसे हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने इसी, जहां आज मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूं, वो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन वो यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ के गए हुए हैं, तो वो हमारा पीड़ा समझ सकते हैं। लेकिन जो परिवारवाद की राजनीति से जो लोग आए हुए हैं कभी हमारे दर्द को नहीं समझेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं और प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ के चुनाव बहाल नहीं हो जाते हैं। हम इस धरने को जारी रखेंगे, आमरण अनशन जारी रहेगा। कल मोदी जी का एक वीडियो आया उनके ऑफिशियल पेज के द्वारा कि भाई जितने भी इस घोटाले में शामिल है हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन ये युवा जो है वो एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो लोग हैं उनको सजा दिलाने का वो कह रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए अभी तक उन्होंने किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं दिया है, तो इसे भी आप कैसे देखते हैं? वो देखिए युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, करेंगे एक्शन, हमारी बात हो रही है, इससे काम नहीं चलेगा। अब सीधा रिजाइन का लेटर आएगा, उसी दिन युवा इस देश का वो शांत बैठेगा। जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान खुद इस्तीफा नहीं देते हैं, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी बंद पड़े छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करते हैं, जब तक ये जारी रहेगा। फिर आगे क्या सोचा है कि भूख हड़ताल कितनी लंबी चल सकती है? और तमाम चीज़ें हैं, वहाँ भी इतनी जो 27 दिन की भूख हड़ताल रही सोनम वांगचुक ने की, लेकिन अब वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ। कल को अगर ये ऐसी सिचुएशन यहाँ बन जाती है? तैयार है, आज ही लाठी खाने के लिए तैयार है। आप लेके तो आओ, आपकी लाठियाँ कम पड़ जाएगी, लेकिन खाने वाले विद्यार्थियों की कमी नहीं है यहाँ। पूरे देश भर में आज का युवा इतना जागरूक है कि आपकी लाठी भी खाने के लिए तैयार है, आपके मुकदमे भी खाने के लिए तैयार है। लेकिन जिस मांग को लेकर बैठे, उस मांग को पूरी मनवा कर ही यहाँ से उठेंगे। मतलब कितनी मांगे हैं इस मामले को लेकर? बताइए ना, मैंने आपको, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो और राजस्थान में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव की बहाली हो, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इन पे आप आइए, मंजूरी दीजिए, हम आज ही धरना समाप्त करते हैं। यहाँ पर कुछ छात्राएं भी हैं, इनसे बात करेंगे। और मैं सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, बार बार सारे लोग मांग रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? दोषी के रूप में जो दोषी है उसको पद से हटाया जाए, इसी से परिवर्तन आएगा। सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा, वरना आंदोलन चालू रहेगा। और कितने छात्र मारे जाएंगे या सड़कों पे आएंगे या दिल्ली पहुंचेंगे, उसका कह नहीं सकते अभी तक। अभी इतने छात्रों को वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, जब वहाँ पर जो प्रशासन है उन्होंने बिल्कुल उन पे दयाहीन होके वहाँ पर जो है जितने भी पड़ाव हुए वो देखे गए, तो इस आप क्या सोच रहे हैं? दयाहीन तो सरकार पहले से ही हो चुकी है। स्कैम को देख के उनको ढकना, उनको रोकना, नहीं रोकना, इससे दयाहीनता ही कहेंगे। क्योंकि
इससे पूरा फ्यूचर स्टूडेंट्स का डिपेंड करता है। और अगर वो पेपर लीकेज और स्कैम के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे तो सत्ता में रहे ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में है कौन। हमें हमारी मांग से, और छात्र संघ चुनाव की जो मांग है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि अगर छात्र संघ चुनाव का प्रतिनिधि ही नहीं होगा तो छात्रों की मांगे आगे कैसे पहुंचेगी, कौन पहुंचाएगा। लेकिन एक सवाल और है जिसपे कहा ऐसा भी जा रहा है कि जैसे आपने कहा कि पेपर लीक मामले पे बात होनी चाहिए और तमाम सारी चीजें, लेकिन वहां पर सीजेपी ने जब ये शुरुआत की थी तो जब वहां पर लाठीचार्ज हुए और तमाम सारी चीजें हुई, जब वहां पर अभिजीत दीप के एक वीडियो भी ऐसा नहीं आया जिसमें उनका लाठी पड़ी हो। वहां के जो वाकई में जो नीट एस्पिरेंट थे उन्होंने वहां पे लाठियां खाई, वो पीड़ित हुए, लेकिन जो अभिजीत दीप के वो एक भी वीडियो में ऐसा नहीं आया कि उन्होंने लाठियां खाई हो। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या वो वाकई में नीट एस्पिरेंट के लिए आए थे या फिर कैसे? इसके बारे में ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारा प्रतिनिधि है, जैसे यहाँ पे शुभम भैया हमारे लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं सब युवाओं के लिए, उसी तरह अगर हमारा प्रतिनिधि वही लाठी खा के घायल हो जाएगा तो बोलेगा कौन, आगे कौन बढ़ेगा। उनको सेव करना, उनके लिए खड़े होना हम सब समर्थकों को, हम सब युवाओं का काम है। इसलिए हम सब, हमारे जैसे और युवा आगे आ रहे हैं। पहले आपके कहने का मतलब है जैसे अगर यहाँ पर ये धरना हो रहा है या फिर भूख हड़ताल हो रही है तो इन्हें आप बचाएंगे, जब भी आपकी आवाज जो है वो सरकार तक कहीं ना कहीं पे पहुंचेगी, ऐसा? इनकी आवाज, ये आवाज बन के हमारे लिए लीडर बन के खड़े हुए हैं। इनको, इनका समर्थन करना, इनकी आवाज के साथ खड़े होना, इनकी ताकत बनना, ये हमारा फर्ज बनता है। इनकी जो मांग है वो हमारे ही लिए है, ये हमारे ही लिए बैठे हैं, हर एक युवा के लिए बैठे हैं। ये अपनी जान कोई व्यक्तिगत किसी कारण से नहीं देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, या और जितने युवा है आज तक गए हैं वो अपने लिए नहीं गए हैं, वो मांग उठा के गए हैं आज तक, लेकिन सुना नहीं गया कभी भी। अब सरकार को हमारे चैनल के द्वारा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? जो भी जिसकी भी सरकार रहे, पक्ष आए विपक्ष आए, हमें फेयर जस्टिस चाहिए। पेपर लीक का स्कैम खत्म हो, आज तक जो होता आया है अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए आवाज़ उठेगी और लंबे दौर तक जाएगी जब तक इसका पूरा निस्तारण नहीं हो जाता। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी प्रताड़ना हो रही है, युवाओं में कितना आक्रोश है। और सोचने वाली बात है कि सरकार इतनी निकम्मी कैसे हो सकती है, क्यों वो लोगों की बात नहीं सुन पा रही है, इन युवाओं की बात नहीं सुन पा रही है। मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ पर बुलंद रहिए और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। नमस्कार।